हाय एवरीवन, आप में से कई सारे विद्यार्थियों के एक कॉमन डाउट के रूप में इस वीडियो का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसमें हम दो बड़े सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे कौन से विषय हैं जो केवल प्रीलिम्स में आते हैं, कौन से विषय हैं जो केवल मेंस में आते हैं, और ऐसे कौन से विषय हैं जो दोनों प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं, जिन्हें हम प्री कम मेंस कहते हैं। और दूसरा सवाल कि कौन से विषय स्टैटिक कहलाते हैं, जिसका मतलब हुआ कि उसमें करंट अफेयर का उतना महत्व नहीं है या करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कोई सवाल सामान्यतः नहीं मिलता, और कौन से विषय है जिन्हें डायनामिक कहा जाता है, जिसमें करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी के दौर में हैं या तैयारी कर चुके हैं और वो रिवीजन कर रहे हैं और उन्हें ये जानना है कि इन दोनों सवालों का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले सवाल पर आते हैं कि कौन से विषय केवल प्रीलिम्स में आते हैं, कौन से विषय केवल मेंस में आते हैं और कौन से विषय दोनों में आते हैं, जिसे हम प्री कम मेंस का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हैं ओनली प्रीलिम्स। ओनली प्रीलिम्स में पहला एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री, जनरल साइंस और मैपिंग। मैपिंग में कई बार करंट अफेयर की बातें बोली जरूर जाती है, लेकिन अधिकतर बार मैपिंग जो सेगमेंट है वह स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ प्रीलिम्स पर ही केवल फोकस करता है। मतलब मैपिंग को हम प्रीलिम्स बेस्ड ही कहते हैं। साथ ही साथ सी सेट, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये केवल प्रीलिम्स में आता है। मैं फिर पुनः दोहरा दे रहा हूं, प्रीलिम्स में प्राचीन भारत का इतिहास, मैपिंग, जनरल साइंस और सी सेट, ये केवल प्रीलिम्स में आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ, सभी लाल लाली ध्यान से सुने, कि यह विषय आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं उन विषयों पर जो केवल मेंस में आते हैं, जिनके लिए आपको प्रीलिम्स में तैयारी नहीं करनी चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव सवालों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध रूप से केवल और केवल मेंस में आते हैं। जिसमें सबसे पहला है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, दूसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, तीसरा है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, चौथा है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। यहां मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि कई बार बच्चों को यह भ्रमित कर दिया जाता है कि आईआर के सवाल मेंस में आते हैं, वो सब आईआर के सवाल प्रीलिम्स में आते हैं। वो वास्तविक रूप में आईआर नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं। वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल हो सकते हैं, वो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, पर हम उसको आईआर नहीं कहते। पांचवा सब्जेक्ट जो मेंस में आता है केवल, गवर्नेंस, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे शासन व्यवस्था, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, एथिक्स, नीति शास्त्र, एसे, निबंध, ऑप्शनल पेपर मतलब वैकल्पिक विषय, इंग्लिश कंपलसरी पेपर, अंग्रेजी अनिवार्य पेपर, और हिंदी या लैंग्वेज कंपलसरी पेपर। ये जितने विषय मैंने बताए ये केवल मेंस में आते हैं, इनका प्रीलिम्स से कोई लेना देना नहीं। इसे विद्यार्थी प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ सकता है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव तैयारी नहीं करनी है, इसके लिए सब्जेक्टिव ही तैयारी करनी है। लेकिन अब मैं तीसरी कैटेगरी बता रहा हूं, जिसमें आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में उसके प्रश्न मिलेंगे, अर्थात इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ने होंगे।
इसका मतलब इन विषयों को आप मेरे प्रीलिम्स की लिस्ट में भी जोड़ सकते हैं और इसको आप मेरे मेंस की लिस्ट में भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह दोनों विषयों में, दोनों एग्जामों में आने वाले विषय हैं। पहला, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। तीसरा, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। चौथा, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। पांचवा, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं केवल कई बार। इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुराने टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी केवल मेंस में आता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मिल रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। और करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। मैं ये वीडियो जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, जो तैयारी की शुरुआत में कर रहे हैं बातचीत, मैं थोड़ी उनकी स्पष्टता पुनः कर दूं कि ये जो सब्जेक्ट मैंने प्री कम मेंस के बताए, मतलब ये आपको प्रीलिम्स में भी पूरी तरह से तैयार करने हैं। जैसे आप में से कई लोग ऐसे भ्रमित ना हो जाना कि अच्छा प्रीलिम्स में केवल 5 ही पढ़ने, नहीं, वो 5 जो मैंने आपको बताए उसके अलावा ये सारे विषय जो प्री कम मेंस के हैं, हाँ बीच में मैंने जो बताया वो एक्सक्लूसिवली मेंस के हैं, पर ये जो प्री कम मेंस के वो मेंस में भी आएंगे और प्री में भी आएंगे। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि कौन से सब्जेक्ट स्टैटिक्स हैं और कौन से सब्जेक्ट डायनामिक है। स्टैटिक का मतलब है ऐसे विषय जिनमें करंट अफेयर समसामयिकी वाली बातचीत नहीं होती, और डायनामिक का मतलब है कि उसमें आपको थ्योरी पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर करना होगा। स्टैटिक में सबसे पहले सीसेट का पेपर ले लीजिए। ये केवल स्टैटिक पोर्शन है जिसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। कुछ गंदे मास्टर, क्षमा चाहूंगा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कुछ गंदे मास्टर केवल अपने व्यू को बढ़ाने के लिए कई बार बच्चों से कह देते हैं इसी से एंशिएंट हिस्ट्री भी आएगा, मतलब द हिंदू पढ़ाएंगे, या फिर मान लेते हैं कि कोई भी करंट अफेयर की क्लास, पीआईबी की क्लास लेंगे और कहेंगे कि देखा एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल भी इसमें से आया, तो वो बकवास है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो वो गलत है। वो किसी जगह की जो बात कर रहा है वो आर्ट एंड कल्चर के रूप में लिया जा सकता है। फिर है मिडेवल हिस्ट्री जो स्टैटिक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री ये भी स्टैटिक पोर्शन है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी अधिकतर स्टैटिक पोर्शन ही होता है, नहीं के बराबर करंट अफेयर है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो अपडेट वाला करंट अफेयर वाला साइंस है, वो एक्चुअल में साइंस के रूप में ना समझे आप, उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट के रूप में ज्यादा महत्व रखता है। तो ये वो सेगमेंट है जो प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं केवल कि प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन है। डायनामिक पोर्शन जो प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, भारत का भूगोल, भारत की राज व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसका करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा यदि आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में इनके थ्योरी प्लस करंट अफेयर के सवाल आते हैं। कई सारे विद्यार्थी केवल इसका करंट अफेयर सोच कर जाते हैं कि केवल करंट अफेयर, और फिर बाद में वो निराश होकर लौटते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके 2 सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। पहला, कौन से विषय प्रीलिम्स में मेंस में दोनों में आते हैं, और दूसरा, कौन से विषय स्टैटिक है और कौन से विषय डायनामिक है। पर मैंने केवल मेंस वाले सवालों को यहां समझाने की कोशिश नहीं की है। मैंने प्रीलिम्स के स्टैटिक और डायनामिक विषय का वर्गीकरण किया है, क्योंकि अभी फिलहाल में प्रीलिम्स पर टारगेट करते हुए पहले हमें इन्हें समझना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो के माध्यम से आपके डाउट दूर करने में मदद मिली होगी। मुझे कमेंट्स करके जरूर सूचित करिएगा कि कितनी चीजें आपको इस वीडियो से स्पष्ट हुई है।
बाकी पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।